Hello and good morning. Welcome back to Big Gun Prasasti. Yes. So my dear friends, आज हम लोग बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन लोग रेगुलर बेसिस में वीडियो फॉलो कर रहे हो, चैनल को फॉलो कर रहे हो दोस्तों, उन लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर इक्विलिब्रियम। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम का भी दो लेक्चर अपलोड हो गया है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों लेक्चर अपलोड हो गया है। बट लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे एंड आफ्टर दैट दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट। यू नो दैट if you don't have the concept you can't attain the questions related to this topic. So first of all, I try my best. Yes, I will try my best to make a strong concept on this topic. So let's start. Make a heading ionic equilibrium. Ionic equilibrium बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब ठीक है। सो गाइस, क्या है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए यहां पर। इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को भी समझना है तो एक शांत दिमाग से, एकदम पूरा हेल्दी दिमाग से बैठो और ये इंटेंशन लेकर बैठो कि हम वीडियो देखेंगे, सीखेंगे कुछ। तब ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा मेरा कि हाँ, स्टूडेंट्स देख के कुछ सीख पा रहे हैं और उन लोगों के लिए और भी मेहनत करने की जो इच्छा है दोस्तों वो बढ़ जाएंगे। कमेंट कर सकते हो आप लोग कि कैसा हुआ है वीडियो, क्या कुछ कमी रह गया है इस वीडियो में और क्या कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा फर्दर क्लासेस में। ये सब आप लोग बता सकते हो, जैसे कि हम और भी अच्छे तरीके से क्लासेस के ऊपर काम कर सके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। बात करेंगे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। सो ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्ट्रोलाइट्स दोस्तों क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बताओ? आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे सब्सटेंस होता है जिन लोग पानी में जाने के बाद या तो उन लोगों को मेल्ट कर दो तो वो लोग आयंस प्रोड्यूस कर लेंगे। नहीं समझ में आया? देखो, लेट्स सपोज यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है एंड यू आर एडिंग सोडियम क्लोराइड टू दिस वाटर। अब बताओ उस सॉल्यूशन में दोस्तों क्या प्रेजेंट रहेगा? सोडियम प्लस एंड Cl माइनस आयंस। सो सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाने के बाद इट फर्निशेस इनटू आयंस। एनायन बना, केटायन बना। बात समझ में आया? तो एक सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, इसको आप पानी में डालें, पानी में डालने के बाद दोस्तों ये क्या हो गया, ये फर्निश होने के बाद सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयन बना। ये एक्वस में ऐसे रहेंगे, राइट? तो आयंस बनाए, या तो आप इसको मोल्टेन कर दो, गर्म करके इसको मोल्टेन बना दो, फिर भी वहां पर क्या रहेंगे? आयंस प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये लोग जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, यहां पर ये लोग आयोनिक इंटरेक्शंस के द्वारा एक क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वहां पर आयंस, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। उस हिसाब से मतलब आयंस वहां पर फ्री नहीं होता, यू नो, एक साथ रहते हैं इंटरेक्शंस के द्वारा। तो यू कैंट यूज दिस आयंस, आयंस मूव नहीं करेंगे, वहां पर मोबाइल नहीं होते वो लोग, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये लोग कंडक्टिविटी नहीं दिखाते दोस्तों। बट when you dissolve it in aqueous solution they furnishes and gives ions, positive ions, negative ions, right? ये पॉजिटिव आयंस है और ये नेगेटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? केटायंस, और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायंस। हर एक बात को बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका केटायन हो गया और ये हो गया आपका एनायन। बात समझ में आया? नेक्स्ट, तो इन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, द सब्सटेंस दैट गिव्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। तो सब्सटेंस हो गया that gives ions in aqueous solution or molten state. So my dear friends, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? क्या सर इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या एक ही एग्जांपल है? नहीं दोस्तों,
बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो आप लोग। सॉल्ट जितने भी है, आयोनिक सॉल्ट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे करके आप लोग बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स ये लोग है, क्योंकि ये लोग आयंस में टूटेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे है। बहुत सारे एसिड इसके अंडर में आएंगे, बहुत सारे बेसिस इसके अंडर में आएंगे। सॉल्ट आ गया, एसिड आ गया, बेसिस आ गया, राइट। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंडर में आएंगे। बट यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा पूरी टूट जाएंगे आयंस में, कंप्लीट फर्नेसेस, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। बट कुछ होंगे कि पार्शियली डिसोसिएट करेंगे जब इसको पानी में डाला जाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये लोग वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो कैटेगराइज करेंगे, एक में आएंगे स्ट्रॉन्ग और एक में आएंगे क्या, वीक। स्ट्रॉन्ग वाला पूरा पूरी 100% फर्निश कर जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कंप्लीटली फर्निश करेंगे, कंप्लीट पूरा पूरी 100% कंप्लीट फर्निशेस। कंप्लीटली क्या करेंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे आयंस में दोस्तों, डिसोसिएट करेंगे। बट ये लोग इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, पार्शियली 20%, 10%, 50% ऐसे करके डिसोसिएट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो गया, सॉल्ट आपका हो जाता है यहां पर। जितने भी आप मिनरल एसिड ले लो, एसिड, तो जैसे कि HCl हो गया, आपके पास HNO3 है, यू हैव H2SO4, ये सारे के सारे एसिड। एंड इफ यू हैव बेसेस, तो बेस भी यहां पर क्या होगा, एग्जांपल के हिसाब से लिख सकते हो आप लोग NaOH, नेक्स्ट KOH, राइट, मैग्नीशियम, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे बेसेस यानी कि एल्कली भी है ये लोग। तो ये एक्चुअली में एल्कली इसीलिए बोला जाता है कि पानी में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयंस देंगे, तो वो लोग हम लोग बाद में पढ़ लेंगे उस चीज को। ओके, सो सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेसिस। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एज बिकॉज दे कंप्लीटली फर्नेसेस व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर। बात समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो दोस्तों, क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो पार्शियली डिसोसिएट करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड आपके पास एग्जांपल के हिसाब से रहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड और सम ऐसे सॉल्ट अगर है जैसे HgCl2, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो एसिडिक एसिड का नाम ले सकते हो CH3COOH, HCN। तो ये सारे के सारे जो भी है ये क्या करेंगे ना, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट से। यू कैन राइट हियर आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस, यू हैव एमोनिया, तो एमोनिया भी वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आया सबको। बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे भाई, कंप्लीटली, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीक मतलब पार्शियली डिसोसिएट करेंगे। अब देखो, ये जब ये लोग डिसोसिएट नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा भी कुछ सब्सटेंस है जो आप उसको मोल्टन कर दो या तो एक्वा सॉल्यूशन में डाल दो, एक भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को बोलता है, क्या बोला जाता है बताओ, ऐसे सब्सटेंस को दोस्तों बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि इन लोगों का इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो नहीं होता, एंड दे आर रिगार्डेड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग बता सकते हो। ग्लूकोज है, आप बता सकते हो, जो शुगर है, ये अल्कोहल है, बेंजीन है, यूरिया है, ये ढेर सारे ऐसे सब्सटेंस है जिन लोगों को पानी में डालो या तो इन लोगों को मोल्टन करो, दे विल नॉट फर्निशेस इनटू आयंस, कोई भी आयंस नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन में, तो इन लोगों को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी आयंस नहीं रहता इन लोगों के सॉल्यूशन में। ओके, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, लिख देते हैं आप लोगों के लिए यहां पर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, they do not give ions, non electrolytes do not give ions। sugar,
अल्कोहल, यूरिया, बेंजीन, ऐसे भी और भी बहुत सारे सब्सटेंस रहेंगे। अब देखो ये जब इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम दिखता कैसे भाई? कैसे दिखते हैं ये लोग? देखो, तो जो पार्शियली डिसोसिएट करेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एसिडिक एसिड है आपके पास CH3COOH, ओके, ठीक है, एसिडिक एसिड है। अब ये एसिडिक एसिड क्या हुआ, कुछ एसिडिक एसिड ऐसे टूट गया और आयोनिक इक्विलिब्रियम एक बना लिया, राइट? क्या बना लिया? एक आयोनिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। ये पानी में अगर डिसॉल्व है तो आपको ब्रैकेट में AQ मतलब एक्वस लिखना पड़ेगा यहां पर। जैसे आपके पास HCN है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये H प्लस एक्वस, CN माइनस एक्वस, ऐसे करके रहेंगी कि नहीं बताओ। अब नोटिस करो, H प्लस जब पानी में रहता है तो H प्लस करके नहीं रहता, इट एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H3O प्लस करके रहता है क्योंकि वाटर जो होता है यहां पर एज ए बेस काम करता है और इसके लोन पेयर द्वारा इस H प्लस को लेके H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन करके रहता है, हाइड्रोनियम आयन। गॉट इट? ये समझ में आया? सो आयोनिक इक्विलिब्रियम कैसे दिखता है? इस हिसाब से दिखता है, कुछ पार्ट्स टूट जाएंगे ऐसे आयन में, हाँ, तो बराबर चलते रहेंगे। एसिडेट आयन, H प्लस आयंस एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, फिर बैक करेंगे। तो बहुत सारे और भी चीजें हम लोग नेक्स्ट आगे में जाके पढ़ेंगे कि ये जो आप यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा जब इसमें कॉमन आयंस डाला जाएगा, राइट? जैसे CH3COONA अगर ऐड कर रहे हो यहां पर तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट में हम लोग उस चीज को पढ़ने वाले। बट अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे धीरे धीरे। तो चलो पहले दोस्तों एसिड किसको बोलते हैं, और एसिड का डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस द्वारा जो गवर्न किया गया है उसको हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो आर्हेनियस क्या बताएं एसिड के बारे में? देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस गाइस क्या है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस। एसिड्स वो सारे होते हैं जो H प्लस आयंस देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट क्या है कि द सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन, सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस टू द सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं क्या ना, एसिड। ये हो गया एसिड आपका। और बेस किसको बोलेंगे बताओ? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस किसको बोला जाएगा? बेस होगा जो OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे, राइट? तो ये बेस किसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? द सब्सटेंस दैट गिव्स, क्या गिव्स करेंगे? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड आर दो सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस। सॉल्यूशन में जाने के बाद एक्वा सॉल्यूशन बनाओ तो H प्लस आयंस देंगे, तो वो सारे आर्हेनियस एसिड है एंड दोस हु आर गिविंग OH माइनस आयंस वो सब क्या है, किस कैटेगरी में आएंगे ना? दे आर कम्स अंडर आर्हेनियस बेस। अब देखो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो लिमिटेड है, कुछ लिमिटेशन है। आप एक्वस सॉल्यूशन में ही इसकी बात कर सकते हो, एक्वा सॉल्यूशन में ही वैलिड है। एंड यू नो बहुत सारे ऐसे भी सॉल्वेंट है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर बात करें वहां पर भी तो एसिड बेसिस होते हैं कि नहीं बताओ? जैसे अमोनिया भी सॉल्वेंट के हिसाब से काम करता है और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होता है, लेकिन आर्हेनियस एक्वस सॉल्यूशन में ही काम करेंगे, इसीलिए ये इसका लिमिटेशन है। और ऐसा बोलो कि ऐसा भी तो बहुत सारे सब्सटेंस होंगे ना जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, फिर हम लोग कैसे बता पाएंगे कि वो लोग एसिड है कि नहीं है? तो नॉन इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उन लोगों का एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, राइट? तो जो इनसॉल्युबल होता है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, जो सॉल्युबल होता है पानी में बहुत अच्छा है, उन लोगों को तो बता सकते हो आप। बट जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं
उस केस में क्या करोगे? इनसोल्यूबल केस में, इनसोल्यूबल केसेस में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग बताओ? एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इनसोल्यूबल सब्सटेंस का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, वी कांट एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस अर्नियस कॉन्सेप्ट। नाउ ये इसका लिमिटेशन है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, राइट? ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा इरेज करेंगे यहां पर। अच्छा इसको हाँ ये लिखते हैं, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। देखो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड्स आर दोज हु गिव्स H+ आयंस। एसिड वो सारे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ओके, एंड बेसेस आर दोज who takes H+ ions or accept gains, you can say H+ ions। H+ ions जो गेन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बेस। एंड दोज हु रिलीज H+, जो H+ रिलीज करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। H+ लॉस कर रहे हैं, H+ गेन कर रहे हैं। अगर हम एसिड है तो हम H+ लॉस करेंगे, अगर हम बेस है तो हम H+ गेन करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है भाई। देखो तो ये हो गया आपका। अब देखो यहां पर एक इक्वेशन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, केमिकल रिएक्शन, राइट? NH3+ H2O, NH3 नहीं, NH4+ बनाओ, NH4+ H2O। अब देखो यहां पर क्या होगा, कौन एसिड कौन बेस के हिसाब से काम करेंगे। इक्वेशन को कंप्लीट करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो। NH3+ H3O+, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, थोड़ा गौर फरमाओ। क्या है भाई, यहां पर NH4+ जो है वो H+ रिलीज किया, ये H+ रिलीज करने के बाद यहां पर पहुंच गया। समझ में आया? ये जो आयंस दिख रहे हैं एमोनियम आयंस, ये H+ लॉस करने के बाद एमोनियम में बदल गया। यहां देखो वाटर H+ गेन करने के बाद हाइड्रोनियम आयंस में बदल गया। अब आप लोग अपना कॉन्सेप्ट बताओ, बना कॉन्सेप्ट जो भी बना बताया हुआ है आप लोगों को, बताया गया है, उस कॉन्सेप्ट द्वारा इसका एसिड बेसिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो। बताओ कौन एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है? देखो यहां से ये जो एमोनियम आयन से एमोनिया बना, समझ में आया कि नहीं बताओ? एमोनिया बना तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो अच्छे से, ये लॉस किया कि नहीं, लॉस H+, H+ लॉस करने के बाद ये NH4+ एमोनिया में बदल रहा है, तो ये लॉस हुआ। अब लॉस मतलब ये गिव्स कर रहा है H+, तो ये आपका एसिड हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएंगे यहां पर, एसिडिक प्रॉपर्टी, ब्रॉन्स्टेड एसिड। नाउ H2O से H3O+ कैसे बना? ना गेन किया है, क्या चीज गेन किया है, H+। H+ गेन करके H2O H3O में बदल गया, H3O+ में। इसका मतलब है यहां पर H2O किस हिसाब से काम कर रहा है भाई, ना ये आपका बेस हिसाब से काम कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? गॉट इट? एसिड बेस पहचान सकते हो अभी आप लोग? क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? कौन एसिड है कौन बेस है, पहचान सकते हो कि नहीं बताओ? अब देखो आप लोगों को और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कंजुगेट एसिड बेस वाला। तो कोई भी एक एसिड है मान के चलो आपके पास, यू हैव एसिड, एनी एसिड। अच्छा एसिड को ना हम लोग जनरली HA करके लिखते हैं, यहां पर आप लोगों को बता रहे हैं HA, और बेस को B, ठीक है? B के पास में से लोन पेयर रहेंगे। तो HA आपके पास एक एसिड है, ऐसा सोचो कि HA आपके पास एक एसिड है। अब इसने क्या किया कि एक H+ जो है लॉस कर दिया, ठीक है? H+ लॉस करने के बाद A- बना। H+ लॉस करने के बाद क्या बना, A-। अब उल्टा तरीके से इसको सोचो कि A- H+ गेन करने के बाद यहां पर पहुंचा, तो यहां बना -H+ करके यहां पर पहुंच गया ये, और ये क्या किया, H+ लेने के बाद यहां पर पहुंचा। अब ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये एक एसिड है, तो कोई भी एसिड जब H+ लॉस कर देते हैं
तो जो सब्सटेंस यहां पर आयंस बनता है वहां पर काउंटर पार्ट वो क्या होता है, एक बेस बनता है, उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो ये अगर आपका एसिड है तो ये होगा आपका कंजुगेट बेस, राइट। तो कंजुगेट बेस H प्लस लेने के बाद फिर से एसिड हो रहा है, तो कौन, एक पर्टिकुलर एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आता है। तो उसी के और अभी हम लोग चलेंगे। अब मान के चलो आपके पास एक बेस है और बेस ने क्या किया, H प्लस लेने के बाद BH प्लस बना, ठीक है। ये H प्लस एक्सेप्ट किया और ये H प्लस लॉस करने के बाद फिर से कहां पहुंच गया, B में पहुंच गया। तो अगर ये बेस है दोस्तों, ये अगर बेस है तो ये आपका कंजुगेट एसिड हुआ, कंजुगेट एसिड हुआ। तो जिस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है, देखो अगर एसिड है तो एसिड का होता है कंजुगेट बेस, अगर बेस है तो बेस का होता है कंजुगेट एसिड। इस बात को समझ लो, पूरा एकदम दिमाग में ले लो कि अगर आपके पास एसिड है तो जब वो H प्लस लॉस करेंगे तो कंजुगेट बेस बनाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और आपके पास अगर बेस है तो वो H प्लस लेने के बाद प्लस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद वो कंजुगेट एसिड बनाएंगे। ओके, अब यहां पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है, क्या बोले, कोई एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस बहुत ही वीक होंगे, और अगर किसी एसिड का कोई एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा एक्वस सॉल्यूशन में। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दो। इन एक्वस सॉल्यूशन conjugate base of a strong acid is found to be weak. Clear? Done. Now in aqueous solution conjugate base of a weak acid is found to be strong. ओके, सो यहां पर ध्यान दो, स्ट्रांग है तो ये आपका कंजुगेट बेस क्या हो जाएंगे, वीक। अगर कंजुगेट आपके पास जो एसिड है वो वीक है तो कंजुगेट बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सेम चीज अगर बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। सो फॉर द बेस वी कैन राइट हियर इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, बेस के लिए क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है, हाँ, और एसिड के लिए क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। इन एक्वस सॉल्यूशन कंजुगेट एसिड of a base is found to be weak. अगर कंजुगेट एसिड आपका स्ट्रांग है, इन एक्वस सॉल्यूशन कंजुगेट एसिड ऑफ ए स्ट्रांग बेस इज फाउंड टू बी वीक। और आपके पास अगर बेस जो है वो वीक है तो कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। इन एक्वस सॉल्यूशन conjugate acid of a weak base is found to be, अगर आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो आप लोगों को नोट्स बन रहा है एकदम, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो बस इसको और सवाल लगाओ। फाउंड टू बी स्ट्रांग, राइट। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। अब कोई भी एसिड है जो वीक है तो उसका कंजुगेट बेस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे
एसिडिक एसिड है आपके पास, तो ये अभी इरेज कर रहे हैं, सब दिख रहा है अच्छे से एकदम। हाँ, एसिडिक एसिड है आपके पास, CH3COOH। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और पता है हम लोगों को कि ये होता है वीक होता है। अब ये जब H प्लस लॉस करके एसिडेट आयन बनाएंगे तो ये होगा इसका कंजुगेट बेस ये होगा कि नहीं बताओ। एसिडिक एसिड का कंजुगेट बेस CH3COO माइनस होता है। तो कोई भी एसिड H प्लस लॉस करने के बाद जो बनता है वो होता है उसका कंजुगेट बेस। तो जैसे कि ये वीक है, अभी बताया आप लोगों को ये वीक है, वीक का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, वीक का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। ओके, अब जैसे कि देखो NH3 एक वीक बेस है, अब ये क्या किया, H प्लस लेने के बाद NH4 प्लस बना, तो ये होगा इसका कंजुगेट एसिड। तो ये वीक है तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग। देखो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। अब ऐसे बहुत सारे आप लोगों को एक लिस्ट दे रहे, बना रहे लिस्ट, तो वहां पर बताओ आप लोग कौन किसका एसिड लिख रहे हैं और उसका कंजुगेट बेस लिखना होगा, बस एसिड और यहां पर लिखना होगा कंजुगेट बेस। तो चलो एसिड लिखते हैं, रेड पेन कहां गया, HCl, H2SO4, HNO3, HOCl, H3PO4। ठीक है, अब बताओ सब में H प्लस लॉस करके बना लो, तो ये आप कंजुगेट बेस होगा Cl माइनस, यहां पर होगा HSO4 माइनस, यहां होगा आपका नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, यहां पर होगा आपको आपका OCl माइनस, यहां होगा H2PO4 माइनस। तो ये सब जितना भी यहां पर दिख रहा है सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपका कंजुगेट बेस है। ठीक है, कंजुगेट बेस है। अब कंजुगेट बेस हो गया, अभी हम लोग बेस लेंगे और एसिड कंजुगेट एसिड बनाएंगे। ठीक है, देखो ये बेस है, बेस जितने सारे बेस आप लोग लिख सकते हो, और ये होगा आपका कंजुगेट एसिड मतलब Ca। ओके, O2 माइनस, NH2 माइनस, बेस है मतलब H प्लस लेंगे, HS माइनस, CH3COO माइनस, N3 माइनस, ऐसे और भी लिख सकते हो। तो यहां पर देखो सब में H प्लस ऐड कर दो, कॉन्सेप्ट यही है, H प्लस ऐड कर दो। H प्लस हर कोई जो भी बेस है, बेस का सबसे प्यारा खाना कौन है बताओ, H प्लस। ये सबसे अच्छा इसका खाना है H प्लस, तो H प्लस ले लेंगे, तो ये आपका क्या बनाएंगे, OH माइनस। NH2 ये भी H प्लस लेने के बाद NH3 बनाएगा, HS माइनस क्या करेंगे, H2S बनाएंगे, CH3COO माइनस क्या बनाएंगे, CH3COOH। ओके, अगर बेस अगर स्ट्रांग होगा तो कंजुगेट एसिड आपका क्या होगा, वीक होगा। और जैसे कि CH3COO माइनस अगर स्ट्रांग बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड वीक हो जाएंगे, राइट। वीक एसिड मतलब H प्लस जो लॉस करेंगे वो वहां पर कैपेसिटी कम होता है, वहां पर N3 माइनस ये होगा आपका N3 माइनस करके लिखो यहां पर N3 माइनस, तो ये होगा आपका N3H। ये बात समझ में आया आप लोगों को, पूरा सेट बता दिए। और एक एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो अभी कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे दोस्तों। और एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, लिखो आप लोग, लुईस एसिड लुईस बेस। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एक, लुईस एसिड और इजी भी है बहुत, लुईस एसिड एंड लुईस बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस एसिड किसको बोलेंगे, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है AlCl3, आपके पास एक कंपाउंड है BF3। ओके, अब देखो अगर इन लोगों को अच्छे से समझोगे तो एल्यूमिनियम का
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 3p1 ऐसा करते हैं ना 13 13 1s2 2s2 2p6 10 हो गया 3s2 3p1। तो यहां पर देखो 3p में ऐसे कितने बॉक्स रहते हैं आप लोगों को पता है 3 और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहता है लेकिन है कितना 1 यानी कि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है सिमिलरली बोरोन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। अब देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है कि नहीं बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर ले सकता है यस और नो गॉट इट इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर एक्सेप्ट कर सकता है यानी कि जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे लुईस एसिड। जैसे AlCl3 होगा H ये हो गया फिर आपका और भी बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो आप लोग कैटायंस H+ Cl+ राइट ये सब एग्जांपल आप यहां पर बता सकते हो SnCl2 राइट Ag+, Cu+, ये मेटल्स जितने भी कैटलिस्ट है आप यहां पर इसका एग्जांपल बता सकते हो ठीक है Cu2+, आयरन Fe3+, Fe3L3 होगा आपका FeCl3, SnCl2 ऐसे ढेर सारे और भी एग्जांपल है जैसे कि आप जहां पर लोन पेयर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लुईस बेस की। देखो लुईस बेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है किसी को जैसे यहां पर वो गेन कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है बट ऐसा भी बहुत सारे सब्सटेंस है जिसके पास एक्सेस में लोन पेयर है वो डोनेट कर रहा है राइट तो वो सब लुईस बेस हो जाएगा। और ये लुईस एसिड जो होता है ना हम लोग ऑर्गेनिक में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए इसको क्या था इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ठीक है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखो ये लुईस बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम करता है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज तो जो लोन पेयर डोनेट करता है जैसे NH3 हो गया ये लोन पेयर आपका डोनेट कर सकता है तो ये आपका लुईस बेस होगा। वाटर के पास लोन पेयर है ये भी डोनेट करता है लुईस बेस होगा। अल्कोहल इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका क्या हो जाएगा लुईस बेस के हिसाब से काम करेंगे। तो नेगेटिव आयंस चार्ज जितने भी है आपका एमाइड NH2- ये आपका हो जाएगा H- ये हो जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा लोन पेयर ये डोनेट करे तो सब लुईस बेस के अंडर में आएंगे। बात समझ में आया। तो लुईस एसिड कौन सारे होते हैं क्या क्राइटेरिया है लुईस एसिड होने का वैकेंट ऑर्बिटल होगा या तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहेंगे और लुईस बेस होने का क्या क्राइटेरिया है नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर आप लोग देख सकते हो यहां पर है NH3 हो गया आपका एमीन हो गया अल्कोहल हो गया सारे के सारे लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों एक साथ रहेंगे तो यहां पर एडक्ट बनेंगे एक बताओ कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बताओ इन लोगों के बीच में जैसे NH3 के साथ BF3 का रिएक्शन करो तो क्या होगा NH3 इसमें लोन पेयर दे देंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेंगे राइट ऐसे करके एक एडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया आपका कहानी ठीक है। तो लुईस एसिड लुईस बेस क्या क्या इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए। सो माय डियर फ्रेंड्स क्या क्या यहां पर हम लोग कंप्लीट किए आज। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस क्या कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आफ्टर दैट कि कॉन्सेप्ट ऑन एसिड बेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है आरएनएस कॉन्सेप्ट उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट हाँ एंड आफ्टर दैट लुईस एसिड कॉन्सेप्ट और कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लिए। सो उम्मीद करते हैं सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया है एंड
अगर अच्छा लगा है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस वीडियो इसका चैप्टर का, जैसे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया, बहुत सारे और भी चीजें हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एंड पीके वो वाटर आयोनिक प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बहुत सारा चीजें अभी भी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे वन बाय वन करके हम लोग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, टेक केयर।